हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज जो है सुबह सुबह ससुराल में एक्चुअली सुबह उठ के ही नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। और आज जो है दशहरी है तो हम लोग की मेन फंक्शन है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है और सब कोई मतलब जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं। बच्चों को सुबह नाश्ता करवा दिया है क्योंकि बच्चे को क्या ही है, वो लोग भूखे रखेंगे और व्रत करेंगे, ये सब नहीं हो पाता है। तो बच्चों को खाना खिला दिया है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा खिलाया है, गाखिर सिरा कॉल खिलाया है। मतलब दूध, चिरवा और केले की ब्रेकफास्ट करवाए हैं। बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि लेट हो जाएंगे। और ये सैम्प और निया को देखो, कहीं पे भी कुछ भी रख के जा रहे हैं, जबकि अभी हम लोग को टीका लगाने के बाद घर से निकलना है, मतलब तेजपुर जाने के लिए। और ये रहे प्यारे से पूजा की थाली रेडी हो चुके हैं। और निया काफ़ी एक्साइटेड है आज की फंक्शन के लिए। उसने अपने जो है ड्रेस वेस कंप्लीट पहन ली है। और जूनियर इतना सीरियसली क्या देख रहा है? जूनियर एक कैमरा है, थोड़ा सा हिलो, थोड़ा सा कुछ बोलो, हाय बोलो, हेलो बोलो। जो अभी जो है पापा बेटे की बाल बना रहे हैं, तब तक जूनियर कितना सीरियसली, ओह माय गॉड, कोई स्माइल नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना सीरियसली देख रहा था। अभी जो है जूनियर और निया की झगड़ा हो चुके हैं, तो जूनियर जो है रोए जा रहा है और उसकी मम्मी रेडी हो रही है, तो ज़्यादा ही रोए जा रहा है बेचारा। अभी चैम्प और निया जो है टीका, पहले जो है चैम्प को टीका लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वो नहीं लगा पाता था, एडीएचडी के वजह से हो या कुछ भी हो। लेकिन लास्ट ईयर से चैम्प ने टीका लगवाया है। और निया की ये फर्स्ट टाइम है। लास्ट ईयर तो वो बिल्कुल ही बेबी थी, 6 मंथ की तो थी। इस बार जो है निया पहली बार समझ देख रही है कि टीका वगैरह लगाने की। लेकिन काफ़ी एक्साइटेड है वो, और उसने कोई मना नहीं किया, कुछ नहीं किया, इतने अच्छे से देख रही थी कि बाबा क्या कर रहे हैं, आमा क्या कर रही है, बाबा आमा को कैसे टीका लगा के दे रही है। उसको ना कोई वो सबसे छोटी है घर की, तो सबसे लास्ट में उसकी बारी आई, तो वो पहले ही ना वहां से चावल उठा के अपने आप को टीका लगा रही थी। एंड दैट इज सो अमेजिंग टू सी, क्योंकि यू नो चैम्प के टाइम हम लोग थोड़ा सा वो वैसे थे कि हाँ चैम्प क्यों नहीं लगाता है, कि ये लगाना चाहिए ये वो। और निया फर्स्ट टाइम ही जो है टीका को लेके एक्साइटेड थी, टीका लगा रही थी, तो उसको देख के अच्छा लगा हम लोगों को। निया की बिहेवियर चैम्प से बिल्कुल अलग है। सो अभी जो है टीका विका लगा, टीका बड़े जो है छोटों को लगाते हैं, उसके बाद छोटे जो है बड़े से आशीर्वाद लेते हैं। और मम्मी की होने के बाद मेरी और विशाल की जो है बारी आती है, क्योंकि विशाल बड़े हैं और मैं बड़ी बहू हूँ, तो हम दोनों बैठ गए। और हमारे साथ जो है निया भी बैठ गई, निया को लगा के इस बार तो टिका लग ही जाएगा। बेचारी उसकी वेटिंग खत्म ही नहीं हो रहा था, वो इतना एक्साइटेड थी कि मुझे लगाओ पहले, ये देखो। वो अभी भी वही एक्टिंग कर रही है कि उसे लगाना है पहले। तो अभी जब मुझे टीका लगा रहे थे ना, तो वो इस तरीके से मुझे क्यों नहीं लगा रहे हो जैसे लगा रहे थे। और प्लीज इस टाइम की वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे चैम्प जो है कैमरा लेके रखा था। और आप लोग को पता ही है, चैम्प जब कैमरा लेके रहता है तो इधर उधर कर देता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख रहा है। तो हमारे टीका लगाने के बाद देवर और देवरानी की जो है टीके की बारी आई। तो सबसे पहले मम्मी पापा ने उनको टीका लगाया, उसके बाद हमने उनको टीका लगा के दिया। निया और चैम बिल्कुल बीच में बैठ गया और जूनियर बिल्कुल साइड में हो गया, जबकि जूनियर को भी बीच में बैठना था शायद। हम ना इस टाइम पे बहुत मजाक मस्ती करते हैं और कर भी रहे थे, आपको हंसी देख के समझ में ही आ रहा होगा। तो अच्छा गया, बहुत अच्छा गया फंक्शन दशहरा का इस बार भी। बहुत एंजॉय की हमने, बहुत मस्ती करी। तो और उसके बाद अभी जो है हम टीका लगाने के बाद
जो हमारी ताई जी है उनके घर जाते हैं, क्योंकि ताई जी हमारे घर में सबसे बड़ी है और उनकी आशीर्वाद लेना भी है। और बाबा भी जो है टीका सिर्फ ताई जी के हाथ से ही लगा सकते हैं, क्योंकि ताई जी ही सबसे घर में बड़ी है और उसके बाद ही बाबा के नंबर है, तो बाबा के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं ताई जी के अलावा। तो हमें ताई जी के घर जाना पड़ता है और ताई जी हमें सबको टीका लगाती है, आशीर्वाद करके देती है। अभी बाबा ने सुबह से टीका नहीं लगाया है, तो और जब तक टीका नहीं लगाया है तो तक कुछ खाना वाना भी कुछ होता नहीं है। जो टीका लगा के देते हैं वो भी नहीं खाते, और जो जिनको लगाना होता है उनको भी लगभग लगभग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप खाली पेट रहो, लेकिन हाँ मतलब चाय वगैरह ही पी सकते हो, ज़्यादा हैवी कुछ खाते नहीं है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कुछ है तब तो अलग चीज है। अभी जो है बाबा और अम्मा की टीका लगाना हो गया है भाई और देवरानी को, तो अभी मैं और विशाल लगा रहे हैं। और भाई की फोरहेड बिल्कुल मतलब पिंक पिंक हो गया है ये। वैसे येलो सॉरी ब्लू शर्ट के साथ पिंक टीका जो है थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया, लेकिन ठीक है। उसका फॉरहेड भी बहुत बड़ा था, तो हम उस इसीलिए भी हंस रहे थे कि इतना बड़ा फॉरहेड है तो सब हर जगह पे लगना चाहिए टीका। तो वही मजाक कर करके हम जो है टीका लगा के दे रहे थे। और अभी मैं देवरानी को टीका लगा के दे रही हूँ। देवरानी को तो विशाल नहीं टीका लगा सकता है, मैं ही लगा सकती हूँ। तो बस दोनों को आशीर्वाद देना हो गया है, अब बच्चों की बारी आएगी। तो बच्चे जो है अभी से रेडी हो गए टीका लगाने के लिए। एंड मुझे तो एक्साइटमेंट निया की ही आप लोगों को दिखानी है, निया कैसे लगाती, क्या करने वाली है। काफी ज्यादा निया को मतलब ये ना टीका जो है रसे का वो पसंद आया उसे। काफी ज्यादा खुश थी वो। अभी चैम टीका लगा रहे हैं सबसे पहले बाबा के हाथ से, उसके बाद जूनियर लगेगा, जूनियर को लगेगा, उसके बाद जाके निया को लगेगा। लेकिन आप लोग प्लीज वेट कीजिए निया की टीका लगाते हुए देखने को। वो मतलब जब पहले ही टीका अपने आप को लगा रही थी, लेकिन जब उसकी बारी आई ना बिल्कुल सर नीचे कर दिया बेचारी ने, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बाद में ना ये आपको थोड़ी सी स्टिकी स्टिकी होता है ना, क्योंकि आप उसमें दही होते हैं। तो निया को थोड़ा सा लगा कि पहले तो लगा था कि कुछ होता नहीं होगा, लेकिन बाद में जब स्टिकी स्टिकी लगा उसको, तो वो उतार के दे रही थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये वाला। तो ये है निया की फर्स्ट एक्सपीरियंस टीका का। लास्ट ईयर तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा, मेरी गोदी में ही थी। इस बार इसको समझ में आया, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अभी बाबा और रामा ने लगा लिया है, मैंने और विशाल ने भी लगा लिया है। अब जो है देवर और देवरानी लगा रहे हैं बच्चों को टीका, और इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा बहुत कुछ खा के, मतलब हम लोग मतलब सिर्फ विशाल, मैं, देवरानी और देवर और मम्मी जी खा के हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने तो पहले ही खा लिया। हम लोग भी बिल्कुल सिंपल सा चाय और छिरवा खा के ही जाएंगे। बहुत भूख लग रही थी इस टाइम पे। रात को भी कल कुछ खाया नहीं था, तो मतलब कुछ नहीं खाया था नहीं बोलूँगी, मैंने सिर्फ जो है दाल खाई थी 1 कटोरी। तो बहुत भूख लग रही है इस टाइम पे। हम लोग की फोटो सेशन की टाइमिंग और द बैम्बो हार्ट की वीडियो की टाइमिंग, तो इसलिए हम लोग सारे बैठ गए एक साथ और वीडियो बनाए, फिर फोटो वोटो खींचा, क्योंकि मेमोरी सेव तो होना चाहिए ना। जूनियर के सामने कैमरा आते ही ना जूनियर थोड़ा सा रुक सा जाता है, वो थोड़ा सा सोचता है क्या ही कर रही है लोग, मेरे फोटो क्यों उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, उसको भी अगले साल तक समझ में आ जाएगा कि वो भी बेम्बो हार्ट की हीरो है।
ये देखो चैम्प सबको हैप्पी डे बोल रहे हैं, और निया को भी हमने बुलवाया। हैप्पी तो उसने बहुत अच्छे से बोल लिया, लेकिन डे बोलना नहीं आया उसको। अगले साल तक बोल लेना, ठीक है बेटा। और जूनियर आप बोलोगे हैप्पी डे? आप बोलोगे हैप्पी डे? बोलो बेटा। एज यूजल जूनियर के सामने कैमरा है तो जूनियर बिल्कुल थम सा गया था। तो अभी हमारी जो है डिक्की में सारे सामान डाल दिए हैं और सारे गाड़ी में बैठने के लिए सोच रहे कि कैसे बैठे, क्योंकि दशहरे के दिन जो है बस सर्विसेज बहुत कम होता है, और मतलब फिर आगे जाके एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि दोबारा बस से उतर के गाड़ी में आना ही पड़ता है भाई को। तो इस बार इसलिए हम सारे गाड़ी में ही जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ी सी कंजेस्टेड हुआ था एरिया, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल बैठ ही नहीं पाए। और ये रहा हमारी सरायघाट ब्रिज। हराईघाट ब्रिज जो है कनेक्टिंग ब्रिज है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ये सबसे पुराना ब्रिटिश के टाइम में ही बनाए गए हुए ब्रिज है। इसके ऊपर से गाड़ी या तो ऐसे मतलब गाड़ी जा सकती है, और नीचे से ट्रेन। तो अभी जूनियर जो है, अभी तीनों बच्चे सोए हुए हैं, जूनियर, निया और चैम। चैम दादाजी की गोदी में, जूनियर अपने पापा की गोदी में, और निया मेरी और चाची की गोदी में बैठ के जा रहे हैं। और ये है ब्रह्मपुत्र। हम लोग ब्रह्मपुत्र मतलब घाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द ही बसा हुआ है। और इस आज दशहरे के दिन ब्रह्मपुत्र के घाट में ही जो है सारे प्रतिमाओं को विसर्जन दिया जाएगा। तो इस टाइम पे ब्रह्मपुत्र के जो भी रिवर बैंक है वो बिल्कुल सील होते हैं, बिल्कुल दशहरे के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये आप लोग जगह जगह पे देख सकते हो कि जहाँ पे प्रतिमा को लेके जाने का रास्ता बनाया हुआ है, टाइमिंग दिया जाता है, सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसा मैं पहले बोल रही थी कि जो ताई जी है वही सिर्फ बाबा को टीका लगाते हैं, तो बाबा टीका लगवा रहे हैं ताई जी के हाथ से, और बाबा के साथ आमा भी बैठ गई है, मतलब मम्मी जी भी बैठ गई है टीका लगाने के लिए। और ये आमा बाबा के बाद जो है मेरी और विशाल की बारी, और एज यूजल निया जो है हमारे साथ बैठ गई है टीका कैसे लगते हैं देखने के लिए, लेकिन शायद खुद की टीका पता नहीं क्या ही करेगी। हम लोग वीडियो कर रहे हैं, मम्मी जी पता नहीं क्या क्या काम करने के लिए सामने से आगे पीछे हो रही थी। तो कोई बात नहीं, होता है त्योहार के दिन, जब सारे एक साथ मिल जाते हैं ना तो इतना मस्ती होता है घर में, तो कौन क्या कर रहे हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी जो है हम लोग का टीका हो गया, तो अभी देवर और देवरानी की बारी है, और उसके बाद बच्चों की। मैं पूरी की पूरी वीडियो बिना स्क्रिप्ट किए, बिना कट किए आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी फंक्शन है, और हो सकता है कि आप लोग में से भी कोई रिलेट कर पाओ इस सब चीज़ों को, तो इसलिए मैं बिना कट करके दिखा रही हूँ। क्योंकि इसको दिखाना मतलब इसको दिखाए बिना मैं नहीं वीडियो स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो टीका वीका लगाना हो गया है, हमने चाय पहले ही पी ली थी। तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर, क्योंकि मेरी मम्मी ने जो है नए घर पे शिफ्ट किया है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं लंच के लिए। और ये हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। पापा जो है सबसे पहले निया को उठाया, और सैम जो है बाबा आमा जूनियर काका काकी को छोड़ के थोड़ा सा ना वो मायूस सा हो गया कि सबको घर फैमिली मेंबर को छोड़ के आए बोल के। और ये पापा ने जिस जगह पे रेंट पे लिया है अपार्टमेंट, बिल्कुल सामने ही ब्रह्मपुत्र है, और इतना तेज हवा, और बिल्कुल ठंड लग रही थी हम लोगों को, इतना प्यारा हवा था, जबकि गुवाहाटी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी।
लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मम्मी बोल रही है दरवाज़ा, ये लिटरली ये दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे थे हम लोग हवा के वजह से। और फाइनली, और ये दरवाज़ा जैसे ही आप छोड़ोगे ना धाम करके बंद होती है, तो इट्स ओके। और ये रहा हम लोग के पापा लोग के ड्राइंग रूम। अभी मतलब लास्ट संडे को ही पापा लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सेटल डाउन नहीं हो पाए, लेकिन जितना हो सके ये पापा का बेडरूम है, पापा मम्मी का, और ये किचन एंड डाइनिंग रूम है, और ये भाई का रूम है। और काफी अच्छा लगा, मतलब ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा ना तो मतलब काफी प्यारा घर लगा है। और इतना अच्छा हवा चल रही थी, गर्मी का कोई नामो निशानी नहीं थी। तो फाइनली हम लोग लंच वंच करके जो है घर से निकल गए हैं, मम्मी पापा को बाय बोल के। पापा हमें अभी थोड़ी देर आगे तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जहाँ पे प्लॉट है, जहाँ पे हम घर बनाने वाले हैं, वहाँ तक हम लोग जाएंगे अभी। पापा जमीन दिखाने जा रहे हैं हमें। तो और ये जो पापा की अपार्टमेंट है ना, उसका व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। तो ये रोड है जहाँ से हम लोग पापा के प्लॉट तक जा रहे थे, पापा दिखा रहे थे। ऐसा मतलब गुवाहाटी एनसीआर में भी ऐसे मतलब बिल्कुल ओपन एरिया मिलेंगे, बिल्कुल इतना हवा वाला, इतना मौसम इतना सही वाला मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो ये रहा पापा का प्लॉट, पापा ने जो खरीदा है। लेकिन इसमें रोड बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। और उसके बाद जो है मैं वीडियो नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो हम लोग लेट हो रहे थे, ऊपर से दशमी का जो प्रतिमा विसर्जन के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते में रुक रुक के आना पड़ा था। तो और विशाल को थोड़ी बहुत नींद भी आ रही थी, तो हमने बिना वीडियो किए फटाफट से आने की कोशिश किया। और घर आने के बाद बच्चे तो वैसे ही गाड़ी में सो गए थे, बच्चों को ड्रेस चेंज करवा के सुला दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।